एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 24 किया था, सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात करते हैं तो देखो, जो हमारी लास्ट टर्म होगी, यानी कि लास्ट टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगी, वो हमारी जीरो से छोटी होगी। भाई जीरो से छोटी टर्म्स ही तो नेगेटिव टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी क्योंकि हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए एन हमारा किसके इक्वल होता है, ए प्लस में एन माइनस वन डी के इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या होगा, पूरी जीरो से छोटी होगी, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे हमारे पास 20 है, प्लस में एन हमें यहाँ पे फाइंड करना है, एंड डी हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो चलो करते हैं। तो कैसे करते हैं, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही करते हैं। तो A2 हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास 19 1/4 एंड माइनस में कितना है 20, ठीक है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 19 की इंटू 4 से करेंगे तो 76 एंड 1 77, यानी कि 77/4/20, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब एलसीएम ले ले तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जगह 77 माइनस में एंड 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये है ना। ओके, अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 80 में से 77 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, वो भी माइनस के 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 3/4, यानी कि माइनस के 3/4 एंड ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 20 एंड मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस के 3/4 एंड प्लस के 3/4 एंड दिस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि इसको उधर भेज देते हैं, तो यानी कि हो जाएगा 20 प्लस में 3/4 एंड ये हो जाएगा 3/4 एंड, ठीक है। ये इधर नेगेटिव था तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 8, यानी कि 80 प्लस में 3 एंड हो जाएगा 3/4 एंड, ठीक है। अब देखो इस वाले 4 से वाले 4 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड 80 और 3 को ऐड करेंगे तो 83 हो जाएगा एंड हो जाएगा 3 एंड, ठीक है। अब ये हो जाएगा 83/3 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास एन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ 27.66 करके आएगा। तो इसको हम डेसिमल में नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27.66 है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 28, ठीक है। तो जो 28th टर्म होगी वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। Number 26 is the seventh term of an AP is this and its 13th term is this, तो find the AP। तो देखो 7th टर्म हमें गिवन है एंड 13th टर्म हमें गिवन है और हमें AP फाइंड करना है। तो AP फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों चीज़ हमारे पास आ जाती है तो हम इजीली अपना AP फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ A प्लस में 6D इज इक्वल टू माइनस के 4 एंड इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस में 12D इज इक्वल टू माइनस के 16, ठीक है। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको यहाँ से कर सकती हूँ, तो यानी कि मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लूँ। तो जैसे कि मेरे पास लिख रहा है A प्लस में 6D इज इक्वल टू माइनस के 4 एंड इसको इसके नीचे लिख देंगे एलिमिनेशन मेथड में, तो ये जाएगा A प्लस में 12D इज इक्वल टू माइनस के 16। अब अगर मुझे इन दोनों को कट करना है तो मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देती हूँ। तो आपको एलिमिनेशन मेथड पता है कि जैसे कि ये वाला किस चीज़ का है, इसके आगे कुछ साइन यानी कि पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, नीचे वाला साइन, ऊपर वाले को कंसिडर नहीं करते, नीचे वाले को, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये वाला साइन कंसीडर करेंगे एंड ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 6D एंड प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे D किसके इक्वल हो जाएगा, 12 बाय माइनस के 6, ये हो जाएगा, कट कर ले तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 12, यानी कि हो जाएगा माइनस के 2। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, माइनस के 2, ठीक है। तो D तो हमारे पास आ गया। अब A हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, D की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो कि पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे D की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 इज A प्लस में 6D इज इक्वल टू माइनस के 4, यानी कि A हमें फाइंड करना है 6 एंड D आपके पास क्या, डेट इज माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 4। तो A माइनस में 12 इज इक्वल टू माइनस के 4, यानी कि A इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस के 12, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम अपनी A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, तो यानी कि आपके ये 8 है, ठीक है। तो ये आप तो ये यहाँ से जो फर्स्ट टर्म आई है, फर्स्ट टर्म क्या आ गई है, हमारे पास 8 आ गई है, ठीक है। यहाँ पे ये 8 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 आई है एंड कॉमन डिफरेंस कितना है,
माइनस के 2 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी देखो, तो हम यहाँ पे अपना साइड में ए पी लिख देते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 है, सेकेंड टर्म क्या होगी माइनस के, इसमें से आप क्या करते जाओ 8 में से माइनस के टू कर दो, तो 8 में से -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 6 में से -2 करेंगे 4, 4 में से करेंगे 2, फिर देन 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा डैश करके ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ए पी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए पी फाइंड करना था जो हमने फाइंड कर लिया। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। 27 is the fourth term of an AP is 0, prove that its 25th term is triple is 11th term। तो फोर्थ टर्म जो दे रखी है वो AP की वो 0 है। ठीक है, फोर्थ टर्म AP की 0, तो हमें प्रूव करना है कि जो 25th टर्म है वो ट्रिपल होगी। ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स होगी 11th टर्म की। देखो यहाँ से ये हमें गिवन है एंड ये हमें क्या करना है यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो A4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस में 3D लिख सकती हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस के 3D आ जाएगी। अब यहाँ पे 25th टर्म की बात की गई तो मैं 25th टर्म यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, तो A25 को मैं क्या लिखूंगी A प्लस में 24D लिखेंगे और A की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड की, डेट इज माइनस के 3D, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि माइनस के 3D एंड प्लस के 24D। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेट इज 21D आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब 11th टर्म का 3 टाइम। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे ली थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब राइट हैंड साइड देखो, तो राइट हैंड साइड पर क्या दे रखा है 3A11 ये दे रखा है हमें। तो 3 एंड A11 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस में 10D लिख सकते हैं। तो 3 एंड A मेरे पास अभी मैंने फाइंड किया डेट इज माइनस के 3D एंड प्लस के 10D। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3, 10 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, तो हो जाएगा 7 के D। तो 7 3 से कितने होते हैं 21, तो हो जाएगा 21D। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 21D, राइट हैंड साइड भी 21D, तो और हमें ये दोनों इक्वल प्रूफ करने थे। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए हैं इक्वल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा हैंस प्रूफ। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27।